हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, उसकी एंट्रीज कैसे करनी है विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने उसका सोल्यूशन डीके गोयल वाला वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हुए हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन ये एक समरी फॉर्म में मैंने से वो सारी एंट्रीज बनाई हैं, लिखी हैं, जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी किस पे आपको जीएसटी लगाना है, किस पे जीएसटी नहीं लगना, और किस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है या किस पे आईजीएसटी लगना है। ठीक है जी, तो चलिए एक एक करके आप पहले समझते जाते हैं इन एंट्रीज को। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वो एंट्रीज देख की बात करेंगे जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं है, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो ये है वो जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सबसे पहले है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल पे कोई जीएसटी नहीं लगता। सो इसमें आपकी वही जर्नल एंट्री बनेगी जो ऑर्डिनरी हम बनाते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, वेजेस एंड सैलरीज पेड। सो वेजेस एंड सैलरी पेड में क्या आएगा, वेजेस और सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट से। ठीक है जी, इसमें भी नॉर्मल एंट्री ही रहेगी। और यदि वो पेबल है, पेबल मतलब यदि वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तब भी क्या रहेगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस एंड सैलरी पेबल अकाउंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है जी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स पेबल, पेबल का अगेन मतलब आउटस्टैंडिंग है, इस पे भी कोई चार्ज ऑफ जीएसटी नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस पेबल अकाउंट। राइट गाइस, ठीक है जी, ये हमारी पहली 5 एंट्रीज हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रीज की। 6 एंट्री है इंटरेस्ट पेड की। इंटरेस्ट पेड, किसी भी फॉर्म में अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो उस पर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। टू कैश और टू बैंक करके ये एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगेन यदि पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो उस पर भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज है जो, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। एंड यदि आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और यदि रिसीवेबल है मतलब एक्रूड है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो उस केस में भी आपको कोई भी टैक्स जीएसटी के फॉर्म में नहीं लगेगा। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उस वक्त भी आपका कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सिंपली वो आ जाएगा आपका। उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉन करते वक्त भी कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे आपको। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। और उसके बाद है चेक्स इशूड फॉर परचेज, क्रेडिटर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट करके ये आ जाएगा। ठीक है, जब हमने कोई चेक इशू किया है अपने सप्लायर को ठीक है जी, तो उसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और यदि हमने कोई बैंक में जमा कराया पैसा या डिपॉजिट कराया या विड्रॉ कराया है, चेक डिपॉजिट कराया है, तभी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे जीएसटी के। कैश या चेक डिपॉजिट कराने के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है जी। कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, सो कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इस पे भी कोई चार्जेस जीएसटी के नहीं है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, ये भी एक नॉर्मल एंट्री की तरह ही है, इसमें भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अमोर्टाइजेशन आपको पता है किस पे होता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है जी, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पेटेंट्स और कॉपीराइट अकाउंट। ठीक है, तो इस पे भी कोई जीएसटी नहीं है। उसके बाद एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल, एडवांस रिसीव जो आपने किसी कस्टमर से लिया है उस पे भी कोई चार्ज ऑफ जीएसटी नहीं लगेगा। कैश और बैंक अकाउंट में एंट्री आ जाएगी टू कस्टमर टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और उसके बाद एडवांस पेड के आएगा अगेंस्ट परचेजेज में, सप्लायर एडवांस टू सप्लायर एंड टू कैश एंड बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे वो बात करेंगे उन एंट्रीज की जिस पे टैक्स लगेगा। सो जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज पेड, जीएसटी माइंडेड क्या बात करें, पेड की एंड अलाउड
एज इनपुट, जिसको इनपुट के लिए अलाउ किया जाएगा जीएसटी में, वो क्या चीज़ है, ठीक है जी। उनमें सबसे पहले एंट्री आती है हमारी परचेजेज ऑफ गुड्स की। परचेजेज ऑफ गुड्स गाइस आपको पता है दो तरीके की होती हैं, एक होती है विद इन स्टेट जिसको कि हम इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं। विद इन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, और आउट ऑफ स्टेट इंटर स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आपको पता परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। से फॉर एग्जांपल उसका रेट 12% है तो 6% ईच हो जाएगा दोनों के लिए, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। ये चीज़ तो आपको क्लैरिटी है ना। अगर आईजीएसटी लगना है तो ये पूरा 12% लगता है, और अगर विद इन स्टेट है तो 6 ईच हो जाएगा, बट रेट सेम रहेगा, ठीक है जी। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक और क्रेडिटर्स। फॉर इंटर या आउट ऑफ स्टेट परचेज के वक्त क्या आता है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक एंड क्रेडिटर्स, ठीक है जी, तब ये एंट्री आ जाएगी। उसके बाद यदि आपने कोई एसेट खरीदी है तो मैंने अब इसको अपने कंपैरिजन फॉर्म में बना दिया है कि विद इन स्टेट होगा तो क्या एंट्री होगी, आउट ऑफ स्टेट होगा तो क्या एंट्री होगी। यदि विद इन स्टेट है तो एसेट की वैल्यू तो यहाँ लिख लेंगे, और साथ में उसके टैक्सेस 6% आईजीएसटी इनपुट और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लग जाएगा इस तरफ, टू कैश, बैंक या वेंडर यदि क्रेडिट पे है तो, यदि क्रेडिट पे हुआ तो, और एसेट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक या वेंडर आ जाएगा यदि आपने उधार पे वो सामान खरीदा हुआ है, एसेट कोई उधार पे खरीदी है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, यदि आपने रेंट पे किया है किसी बिजनेस प्रीमाइसेस का जिसमें आपका बिजनेस चल रहा है, वो दुकान, फैक्ट्री, ठीक है, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आएगा रेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक या रेंट पेबल, मतलब जिसको हम आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग भी तो आ जाएगा ना बेटा, आउटस्टैंडिंग भी ये हो सकता है ना, उसका दूसरा नाम यही है। और उसके बाद यदि कमीशन एक्सपेंस के फॉर्म में है, ठीक है, आपने पे करी है, तो विद इन स्टेट में क्या एंट्री आएगी, कमीशन अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक एंड कमीशन पेबल। और उसके बाद आउट ऑफ स्टेट कमीशन अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और कमीशन पेबल अकाउंट, ठीक है गाइज। तो इसकी ये एंट्री आएगी। उसके बाद क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। सो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट कैसे आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा, रेंट में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल, राइट गाइज। और उसके बाद इंश्योरेंस में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगता है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट, राइट जी, ठीक है जी। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैसे आएंगे। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में अगर वो विद इन स्टेट है तो उसमें तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेबल आ जाएगा, जिसको आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। तो आउट ऑफ स्टेट में कैसे आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेबल आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, बैंक चार्जेस की। यदि बैंक हमसे कोई चार्जेस अपना खर्चा काटता है हमारे अकाउंट से तो उसकी क्या एंट्री आएगी, उसकी एंट्री आएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट में, राइट हो। तो चलिए आगे है, अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट। प्रिंटिंग अगर विद इन स्टेट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या एक्सपेंस पेबल, ठीक है जी। उसके बाद है आउट ऑफ स्टेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या एक्सपेंस पेबल, टू कैश, बैंक या एक्सपेंस पेबल आ जाएगा, ठीक है जी। और यदि अगर अगली एंट्री है फ्रेट और कार्टेज है, और यदि वो विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है उस वक्त क्या एंट्री होगी। यदि विद इन स्टेट है तो फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या एक्सपेंस पेबल। और यदि आउट ऑफ स्टेट है तो कैरियज एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या एक्सपेंस पेबल अकाउंट है, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम इसके आगे बात करेंगे जर्नल एंट्रीज वो कौन सी हैं
विच जीएसटी इज चार्ज एज इनपुट जीएसटी क्लेम्ड को कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी क्लेम इज इनपुट एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स, जिसमें रिवर्स हो जाएगा हमारा क्लेम। ठीक है जी, हम उसको क्लेम के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें यदि रिवर्स कर देंगे इस पर क्लेम हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब परचेज रिटर्न विद इन स्टेट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। तो बच्चों इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस पे से जो जीएसटी है वो रिवर्स हो जाएगा। तो आउट ऑफ स्टेट में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, ठीक है जी। और इन बोथ केसेस इफ परचेजेज आर ऑन कैश और बैंक, द कैश एंड बैंक विल बी डेबिट। और इस केस में अगर वो कैश में है तो इस बोथ केसेस में क्रेडिटर की जगह कैश या बैंक भी आ सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड के वक्त विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट में कैसी एंट्रीज आएंगी गाइस? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है जी। तो इसमें भी वो रिवर्स हो जाएगा, इस पर भी हमें क्लेम नहीं मिलेगा। तो आउट ऑफ स्टेट में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इस केस में भी जहां भी आपको परचेजेस को माइंडेड क्रेडिट करना पड़ रहा है वो चीज़ क्या हो रही है, उसमें रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी, ठीक है गाइस, ओके। चले अब हम आगे बात करते हैं इसकी अगली ट्रांजैक्शन की। तो अगली ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट और डिस्ट्रॉयड विद इन स्टेट, किसी भी वजह से अगर सामान को नुकसान हुआ है तो उसकी क्या एंट्री आएगी? विद इन स्टेट में लॉस ऑफ गुड अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है जी। इसमें अगेन परचेज क्रेडिट हो रहा है जिसकी वजह से आपको इसका जो रिवर्स करना पड़ेगा इफेक्ट जीएसटी का। और आउट ऑफ स्टेट में लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी। तो लॉस ऑफ गुड्स किसी भी वजह से, अगर फायर की वजह से है तो यहाँ फायर आ जाएगा, थेफ्ट की वजह से है तो थेफ्ट आ जाएगा, और डिस्ट्रॉयड किसी भी वजह और रीजन से हुआ है तो वो रीजन यहाँ भी आ सकता है। आप लॉस ऑफ गुड भी लिख दोगे तभी चलेगा। सो गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल, यदि गुड्स सेलेबल कंडीशन की नहीं रखी, खत्म हो रही हैं, मतलब डिटीरियोरेट इतनी हो चुकी हैं कि वो उसको बेचा नहीं जा सकता या उसका प्राइस कम हो गया ड्यू टू एनी रीजन, हमको उसको लॉस में डालना है तो कैसे एंट्री होगी? लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आ जाएगा। और आउट ऑफ स्टेट है तो कैसे आएगा गाइस? लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी, तो इसमें भी ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे हम बात करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, तो विद इन स्टेट में यदि है तो स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आ जाएगा। और आउट ऑफ स्टेट है तो स्टेट स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस एंड टू इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है जी। ये हम अगर कई बार होता है कि ये सैलरी में ही ऐड की होती है तब वो आपको सैलरी को ही डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। कई बार वो अलग अकाउंट बनाने को बोलेगा, फिर आपको ये अलग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। पर परचेज यूज हो रहा है किसी और पर्पज के लिए सेल के अलावा, तो इसलिए उसमें इनपुट क्रेडिट रिवर्स होगा ही होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब मैं आपको अगली एंट्री कराता हूँ। ये रही हमारे पास एंट्री गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। जब हम गुड गिवन अवे एज चैरिटी करें तब भी आपको पता है कि परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, और दूसरा डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है गाइस, ओके। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जब हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैंपल, जब हमने सैंपल के फॉर्म में दिए हुए हैं गुड्स, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। और आउट ऑफ स्टेट में कैसे होगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है जी, ओके भाई। चलें आगे, चलो ठीक है जी।
तो अब हम आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट एंट्रीज की। नेक्स्ट एंट्रीज कौन सी हैं इसकी, जब जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज चार्ज एंड इज आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी है तो आपको पता आउटपुट जीएसटी हमारी सेल या इनकम के साथ ही लगेगा। सो जीएसटी चार्ज इज पेबल टू द गवर्नमेंट आफ्टर सेटअप ऑफ द इनपुट जीएसटी, और जब जो भी हमने ये कलेक्ट किया होता है कस्टमर से या डेटर से या किसी भी और व्यक्ति से जिससे हमें इनकम मिली है, ठीक है, उससे जब हमने कलेक्ट किया होता है तो आपको इनपुट जीएसटी के साथ ऑफसेट करने के बाद ये बाकी फाइनल फिगर को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी क्या जर्नल एंट्री आएगी। विद इन स्टेट में कैश बैंक या डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट एस CGST और आउटपुट SGST अकाउंट आएगा, और आउट ऑफ स्टेट है तो कैश बैंक या डेटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है जी। और रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सो रेंट रिसीव्ड अकाउंट कैसे आएगा, कैश बैंक या रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड कैसे आएगा, जो यदि कमीशन रिसीव्ड है तो विद इन स्टेट है यदि तो कैश बैंक या कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है जी। और उसके बाद बैंक अकाउंट या बैंक कैश अकाउंट या बिल कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट IGST अकाउंट आ जाएगा, ठीक है जी, राइट गाइस। चलिए अब इसके बाद है वो एंट्रीज की हम बात करेंगे जहाँ पे जर्नल एंट्रीज व्हेन आउटपुट GST इज रिवर्स, जहाँ पे आउटपुट GST को रिवर्स करना पड़ता है। तो जाहिर है इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज सबसे पहले क्या आएगी जो सबको याद होनी चाहिए, वो है सेल रिटर्न की। अगर विद इन स्टेट सेल रिटर्न हुआ है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू डेटर से बैंक से या कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर दो। और आउट ऑफ स्टेट क्या है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू डेटर कैश या बैंक अकाउंट। और उसके बाद तो कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड में सबसे पहले क्या है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट में क्या है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो मतलब डिस्काउंट अलाउड के वक्त भी ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जिसको हम रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। कैंसिल वर्ड प्रॉपर नहीं है, कैंसिल समझने के लिए ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग या टैक्सेशन की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स हो गया, ठीक है जी। आउट ऑफ स्टेट में क्या आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट में चला जाएगा। सेम ट्रीटमेंट यदि ये और रिबेट होगा डिस्काउंट की जगह तब भी यही ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट, राइट गाइस। तो अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच GST इज पेड बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। GST तो पे करते हैं लेकिन इनपुट क्रेडिट अवेलेबल इस पे नहीं है, इसके अलाउड नहीं है। इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ GST पेड इज नॉट अलाउड, GST विल बी इज एन एक्सपेंस, GST पेड जो एक्सपेंस है एंड इज डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट या एसेट अकाउंट में चला जाता है। फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस किस अकाउंट, जब रेस्टोरेंट बिल को हमने रेस्टोरेंट का बिल पे किया तो उस पर कहाँ पे जाएगी एंट्री, ये बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट में चले जाएगी। उसके बाद रिपेयर्स टू बिल, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक में, इस पर GST नहीं अलाउड है तो इसलिए इनपुट हमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें इंक्लूसिव ऑफ GST पेड करके ही एंट्री आएगी दोनों ट्रांजैक्शन में, इधर भी और इधर भी, ठीक है जी, अलग से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलना। जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच GST इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज, इट मीन्स द GST इज नॉट लीव्ड बाय द सेलर बट इज पेड बाय द बायर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट अकाउंट एंड इज अलाउड इनपुट क्रेडिट ऑफ GST पेड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के फॉर्म में इसको हम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पेमेंट ऑफ फीस ऑफ लायर फॉर द यूज ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये वो जर्नल एंट्री थी जिसमें हमें रिवर्स चार्ज मिल जाएगा।
तो इसमें जीएसटी इज नॉट लीव्ड बाय द सेलर बट इज पेड बाय द बायर। हमें पे करनी होती है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट अकाउंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में जाती है इस तरीके की सर्विसेज, एंड इज अलाउड इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड, और उस पर हमें अलाउ हो जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज जीएसटी पेड क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। तो गाइज ये थी वो मैक्सिमम एंट्रीज जो कि जीएसटी से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो इसका हमने एक पूरा अच्छे तरीके से इसका सेशन कर लिया है कि जिसमें हमें जीएसटी लगना है या जीएसटी नहीं लगना। इसके बाद हमें ऑफसेट को भी समझना है। ऑफसेट हमें तभी अच्छी तरह समझ आता है जब हम इसके प्रैक्टिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो में कंक्लूड करता हूँ। ये टॉपिक तो यहीं कंक्लूड हो गया। बाकी इसको आप प्रैक्टिकल्स की सोल्यूशन खुद करके देखिए। मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं डीके गोयल के सोल्यूशंस, तो उसको करके देखिए, आपको अच्छी तरह सारे प्रैक्टिकल समझ आ जाएंगे। ओके जी, डन।